गुड मॉर्निंग एवरीवन, चिश ब्यूटी व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट हो चुका है। एंड सबसे पहले उठते ही मैं फ्रेशन अप होने के बाद में मैंने गर्म पानी पिया है, कम से कम 2 ग्लास। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने पानी को गर्म किया और उसके बाद में पानी इनटेक किया है। उसके बाद में मैं यहाँ पर मैंने रात में ही कुछ बादाम है जिसे सोक करने के लिए रख दी थी। 8 या 10 बादाम है ये, तो इतनी मैंने भिगा दी थी रात में ही। अब मॉर्निंग में क्या करना है, सबसे पहले इसको हम जो है खाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने रात में ही भिगा दी थी, है ना। तो इससे क्या होता है ना, काफ़ी लोग ऐसे ही खा लेते हैं मॉर्निंग में, बट ऐसे नहीं खानी है आपको अभी गर्मी भी है वैसे भी, है ना। और बादाम हमेशा रात में भिगो के मॉर्निंग में खानी चाहिए। इससे क्या होता है, इसकी तासीर ठंडी हो जाती है, इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती। वरना बादाम, अखरोट, ये सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, इन सब की तासीर है वो गर्म होती है। तो इनको आप भिगा कर खाएंगे तो आपको गरम नहीं लगेगा इससे, है ना। तासीर मतलब बॉडी में गरम नहीं लगेगी। ओके, सो मैंने इसको फटाफट से छील लिया और उसके बाद में मैंने खाना स्टार्ट कर दिया है इसको। तो मॉर्निंग का अभी जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये लंच तक का व्लॉग है, ठीक है। मतलब मॉर्निंग से स्टार्ट करते हुए लंच तक मैंने क्या क्या चीज़ें खाई है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ओके, एवरीडे व्लॉग आते रहेंगे, आप लोग व्लॉग को रेगुलर देखते रहिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग पूरे प्रॉपर तरीके से बनाकर एवरीडे शेयर कर पाऊँ, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हमने जल्दी से इसको इनटेक करेंगे, खाएंगे। ओके, एंड यहाँ पर मैं शावर लेकर भी आ चुकी थी। सबसे पहले आजकल मेरी इतनी ऐसी हैबिट हो गई है कि मैं ना सारे काम बाद में करती हूँ, सबसे पहले उठते ही मुझे शावर लेना होता है ना। ये बहुत, मतलब आप ये समझ लो 1 घंटे भी मैं इधर उधर नहीं घूम सकती कि मैं ये सोचती हूँ कि यार पहले ये काम कर लूँ, या पहले झाड़ू लगा लूँ, या रूम को साफ कर लूँ, ये कर लूँ, किचन में पहले कुछ काम कर लूँ, उसके बाद में नहाने जाऊँ। नहीं, पॉसिबल नहीं। मतलब मुझे उठते ही सबसे पहले बाथरूम में जाना पड़ता है ना। मेरी ऐसी आदत हो गई है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने शावर लिया, उसके बाद फिर मैंने ये सारे काम किए। ओके, तो इसके बाद में फिर जब मुझे कोई DIY मैं बनाती हूँ और उसमें बालों में लगानी होती है, तो मैं फिर से लगाती हूँ, फिर से नहाती हूँ। तो उस दिन ये समझ लो मेरा 2 या 3 बार नहाना हो जाता है ना। तो क्योंकि हर सेकंड डे ये रहता ही रहता है, बालों में कुछ ना कुछ लगाना होता है, जो कि चिश ब्यूटी चैनल पे DIY आई रही है ना। तो ये चीज़ें सब रहती है। फिर उसके बाद में मैंने उसे बादाम खाने के बाद मैं किचन में आ गई थी, थोड़ी सी देर बैठी थी, फिर मैं किचन में आ गई थी। उनका किचन में कुछ ब्रेकफास्ट अच्छा सा आज क्या बनाएंगे वही सोच रही थी। तो कुछ नमकीन खाने का मन नहीं था, मैं चीले का सोचा था, पहले तो चीला बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा पोहा बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा चीला और पोहा दोनों ही खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो मैंने आज जो है सूजी की खीर बनाई, सूजी की सेवइयाँ की खीर है ये पूरा जो रवा होता है वो नहीं है, तो उसकी सूजी की जो सेवें बनती है उसकी खीर बनाई मैंने, है ना, जो कि हम लोग ईद पे बनाते हैं। और ये वाली चीज़ तो आज ऐसी रखी थी, ईद पे काफ़ी सारी लेकर आ ही जाते हैं, तो रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज इस जल्दी भी बन जाएगी और इसके साथ में एग जो है वो बॉईल कर लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में जो है बनाने वाली हूँ। और दोनों ही हेल्दी है, क्योंकि सूजी जो होती है वो भी बॉडी के लिए अच्छी होती है, हेल्दी होती है, एंड जो एग है वो तो होता ही है। तो मॉर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का आप ना कुछ ब्रेकफास्ट में मतलब प्रोटीन ज़रूर इंक्लूड करें। तो यहाँ पर एग हो गया है, वैसे भी प्रोटीन का, है ना। और इसके अलावा मैंने जो है ये सूजी की ये खीर खा ली, तो दोनों ही काफ़ी अच्छी थी। बाकी अब व्लॉग आप कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। और ये दोनों मैं 1 बाय 1 बना रही हूँ। इसको बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका, 2 तरीके से बनाई जाती है। आज जो मैंने बनाई ना वो बिल्कुल सिंपल वे में बनाई है, कभी और नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट वे तरीका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं सिलेंडर ऑन कर रही थी, और अभी जो टाइम हुआ है आई थिंक मैं उठी थी 7:30 के आसपास, 7:30 बजे उठ गई थी। फिर मैं शावर वगैरह लेकर आई ना, तब तक 8:30 हो गई थी, फ्रेशन अप होना और नहाना, तो ऐसे करके 8:30 समथिंग हो चुकी थी। फिर मैंने बादाम और ये सब चीज़ें खाई, 9 बज गई थी, 9 बजे 9:30 फिर मैं थोड़ी देर बैठी रही, 9:30 बजे के आसपास। हाँ, फिर मैंने ना इस बीच में अपना जो है वीडियो एडिट किया एक बैठ के। उसके बाद 9:30 के बाद में फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे 10:30 तक अपना ब्रेकफास्ट करना था। तो यहाँ पर फिर मैं किचन में आके और थोड़ा सा दूध मैंने अलग से निकाल के गर्म किया, और उसके बाद में एक साइड में मैं ये एग जो है इसको बॉयल रख रही हूँ,
ताकि ये बॉईल हो जाएँ। एग एग है ना बहुत ज़्यादा हमें बॉईल नहीं करने चाहिए, वरना उसका सारा न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है। हमेशा आप एग को जब रख रहे हैं सिर्फ 10 मिनट्स के लिए रखना है आपको। आप घड़ी देख लो कि 10 मिनट होते ही और फ्लेम को ऑफ़ कर दो, ठीक है। उसको पूरा बहुत ज़्यादा बॉईल करते हैं ना 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे, तो उसके सारे न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं, फिर एग को खाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए सिर्फ 10 मिनट आपको उसको बॉईल करना है मीडियम फ्लेम पर और फ्लेम को ऑफ़ कर देना। कई बार हम उसे अंदर से जब क्रैक करते हैं तो आपने देखा होगा अंदर से हल्का सा जो येलो वाला पार्ट होता है वो हल्का हल्का एकदम मतलब ऐसा लगता है कि यार थोड़ा कच्चा है, बट वो कच्चा नहीं होता है, वो हमें एकदम सही होता है। और काफ़ी लोगों का मिथ है कि जो है येलो पार्ट नहीं खाना चाहिए, सिर्फ वाइट वाला जो है वही खाना चाहिए। इसको मिथ को निकाल के फेंक दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको दोनों ही पार्ट खाने चाहिए क्योंकि दोनों में ही प्रोटीन होता है, दोनों में प्रोटीन का रेशो होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। 3:4 में होता है और उसमें किस में 3 पॉइंट कुछ और 4 पॉइंट ऐसे कुछ कुछ समथिंग होता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो पूरा एग प्रोटीन का ही होता है, तो उसको फेंकना नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये एग बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया। इधर दूध भी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें सेवइयाँ डालूँगी, थोड़ी सी मैंने इलायची डाली थी, इलायची पाउडर। उसके बाद में फिर मैंने जो है बादाम और काजू है इसको मिक्सर में पीस कर और उसको भी डाल दिया। मैं एक साथ बता रही हूँ, आप धीरे धीरे अभी देखोगे, है ना। तो क्योंकि मैं आगे म्यूज़िक लगाने वाली हूँ ताकि आप लोग आराम से इसको देख लें, ठीक है। तो ये सेवइयाँ देखिए एकदम पतली पतली बारीक सी होती है और खाने में बड़ी टेस्टी लगती है। इसको नमकीन भी बनाया जा सकता है, इसको खीर भी बनाई जा सकती है, इसको अलग से सेवइयों का जो एक लुक होता है अलग से वो भी बनाई जा सकती है। 3-4 तरीके से आप इसको बना के खा सकते हो और बहुत टेस्टी लगती है। कभी नमकीन बनाऊँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। सो मैंने आज का ब्रेकफास्ट यही था। चाय अभी नहीं चढ़ाई मैंने, चाय थोड़ी देर मैंने आधे घंटे बाद पी थी, ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे बाद, है ना। हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं फिर उसी वक्त चाय, तो मैंने कहा चलो आज चाय को थोड़ा अवॉइड करके थोड़ा लेट खाएंगे पियेंगे। ओके, तो ऐसे करके और ये मेरा जो है ब्रेकफास्ट हुआ है। अब आप लोग देखो, मैंने 1 बाय 1 बोल दिया, अब आप लोग पूरा देखिए, इंजॉय करिए। ये है वेट लॉस के अकॉर्डिंग है ये ब्रेकफास्ट जो कि मैं कर रही हूँ अभी, और मैंने स्टार्ट कर ही दिया, आप लोगों को शेयर किया ही है। कल के भी व्लॉग में आपने देखा होगा वॉक वगैरह करते हुए, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट उससे पहले शेयर किया। ऐसे एवरीडे कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं कि आज ये खा लिया है तो चलो लंच में ही ले लेते हैं, डिनर में ही, है ना। तो ऐसे चेंज कर करके हमारे मूड के अकॉर्डिंग और हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग मैं खाती रहती हूँ। तो आपको रोज़ व्लॉग में अब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लंच तक का ये व्लॉग है, आप लोग देखिए और इन्जॉय करिए।
हम इसे एग खिलाते हैं। और आज है फ्रूटी की बर्थडे, जो कि हम पूरे दिन आज सेलिब्रेट भी करेंगे, है ना। आज फ्रूटी की बर्थडे है, तो आप सब विश कर दीजिए हैप्पी बर्थडे। मैंने तो रात को 12 बजे भी कर दिया था, सुबह भी कर दिया, और फिर इसीलिए मैंने सुबह सुबह इसके लिए स्पेशली मैंने ये बनाई है। ये खीर है, खीर भी बोल सकते हैं इसको, सूजी की है ये, सूजी की खीर, तो बड़ी ही टेस्टी बनी है। और इसके लिए आज मैंने सुबह सुबह इसका मीठा मुँह करने के लिए ये बनाई। ये लिए खाइए ना। नहीं अच्छा, थोड़ा एक बाइट, जो नहीं खाते हैं वो नहीं खाते हैं। चलिए नाश्ता फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं। चाय बन रही है, चाय चढ़ा दी है नाज़नीन दी ने। वेरी टेस्टी। सो गाइस, ब्रेकफास्ट के बाद काफ़ी सारा काम कर लिया। उसके बाद में मैंने जो है लंच की अपनी प्रिपरेशन कर रही थी। लंच वैसे रेडी हो चुका था, तो मैं अपने लिए खीरा ककड़ी है वो कट कर रही हूँ, बिकॉज़ लंच में मैं खीरा ककड़ी अब ज़रूर से खा रही हूँ, याद रख के। पहले तो फिर भी स्किप हो जाती थी, बट अभी रेगुलर बेसिस पे मैं खा लेती हूँ। एक खीरा तो पूरा खा ही लेती हूँ, है ना। तो अभी मैंने इसको पील ऑफ़ किया है। मैं कई बार पील ऑफ़ करती हूँ, छिलका उतारती हूँ, कई बार नहीं उतारती हूँ, तो आज मेरा मन था तो मैंने उतार दिया, ठीक है। तो इसको मैंने पूरा कट करके एक बड़ी सारी प्लेट भर ली। और यहाँ पर दाल बनाई थी, वैसे मैंने ही बोला था, सिस्टर ने बनाई थी आज दाल चावल। मैंने ही बोला था कि आज मुझे लंच में दाल और चावल बस यही खाना है और कुछ नहीं खाना, तो उन्होंने दाल चावल और रोटी तीनों ही बनाया था, लेकिन रोटी मैंने नहीं ली है, और थोड़े राइस लिए, और उसके साथ में मैंने दाल है वो खूब सारी ली थी। और बहुत ही आराम से मैंने लंच किया। और जब हम है ना एक साइड में कुछ एक दो चीज़ें और ले लेते हैं ना, तो हमारा पेट है वो पूरा फुल हो जाता है, और जो हम खाना लेकर आते हैं या डाल लेते हैं वो भी हमें लगता है कि यार ज़्यादा लिया है। तो इस बार मैंने चावल और जो आप देख रहे हैं दाल, वो मैं जब खा रही थी तब मुझे काफ़ी हैवी और ज़्यादा लग रहे थे, बट फिर मैंने खा लिया और अच्छे से। ये है डिनर में बनी थी पनीर की सब्ज़ी, ठीक है। फ्रूटी की बर्थडे थी तो पनीर की सब्ज़ी बनी थी, तो वो हमने डिनर किया और इन्जॉय किया पूरे दिन। तो इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। ये है मैंगो भी निकाल लिया था, तो मुझे काफ़ी पसंद है मैंगो इस तरह से खाना। सो चलिए व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके।